आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे रासायनिक समीकरण। पिछली क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण आपको बताए थे कि इसमें आपका सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से आपका लिखा जाता है रासायनिक समीकरण। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसको संतुलित करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है कि अभिकारक में कितने अणु उपस्थित हैं और उत्पाद में कितने अणु उपस्थित हैं। जब दोनों को बैलेंस किया जाता है तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। ये आपका होता है असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रम। क्या होता है? असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहलाता है। देख लो एक बार आप लोग, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रम ही रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहलाता है। ये परिभाषा मान लो आप लोग किताब में देख लोगे, होगी भी और है भी। तब इसके बाद हम देखते हैं इसी की दूसरी परिभाषा, इसको और भी दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है। तो दूसरे शब्दों के लिए ये देखो आईएमपी इंपॉर्टेंट है। ये रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, ये आपका एक क्या है, कोई अभिक्रिया है। वो कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग जानते हो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे पहचान सकते हैं? बहुत आसानी से उनके सूत्रों प्रतीकों के माध्यम से बना गया नया तीसरा उत्पाद प्राप्त होता है तो आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो वही बताया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पादों, अभिकारक आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ये सब आपके क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित। ये तो आपकी पूरी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अभिकारक एवं उत्पादों के अणुओं की संख्या, अभिकारक और उत्पादों के अणुओं की संख्या। इसमें आपका हाइड्रोजन के ये अणु, ऑक्सीजन का ये अणु और उत्पाद का ये अणु आपको दिया गया है। अणुओं की संख्या को बराबर करना ही, मतलब अभिकारक में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या का बराबर होना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से आप लोग देख लो, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पादों में उपस्थित अणुओं की संख्या को बराबर करना ही रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाता है। अब इसमें आप लोग जैसे देख लो, जैसे में आपका दिया गया है H2 और O2। H2 आप लोग जानते हो हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है O2। जब इन दोनों का आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है, अभिक्रिया ये जो आपका डेल्टा होता है, इसका मतलब होता है अभिक्रिया आपकी गर्म हो रही है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो जल आपका प्राप्त होता है। अब देखो इसमें क्या ये आपका जो अणु है वो बराबर है। हाइड्रोजन में कितने अणु हैं आपके? 2। ऑक्सीजन में कितने हैं? 2। और यहाँ पे देखो उत्पाद में तो हाइड्रोजन में कितने? 2 और ऑक्सीजन में 1। तो इस प्रकार से क्या हुआ, या इसको आप लोग इस प्रकार से भी दर्शा सकते हो। देखो हाइड्रोजन में कितना है आपका? 2 है तो यहाँ लिख दो 2। ऑक्सीजन कितना है? 2, तो इधर लिख दो 2। ये तो आपका क्या हुआ? अभिकारक। अब चलते हैं उत्पाद की ओर। उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 अभिकारक में, उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1। तो इन्हीं को बराबर करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो यह आपकी कैसी अभिक्रिया है? असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण? असंतुलित समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 1 है और इधर अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है। तो अब इनको ही बैलेंस करना या बराबर करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आगे देखते हैं इसी का। अब यहाँ देखो वही चीज, हाइड्रोजन आपका 2, ऑक्सीजन 2। चलो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ ऑक्सीजन आपका 1 है तो क्या यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 1। यदि हम यही ऑक्सीजन में 2 से गुणा कर दें तो क्या ऑक्सीजन आपकी बराबर हो गई 2? तो हाँ सर जी हो गई। अच्छा आगे चले, अगर ऑक्सीजन हो गई तो हाइड्रोजन भी होना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया।
जब ऑक्सीजन बैलेंस करने लगे तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस नहीं ज्यादा हो गया, तो क्या करें, यहाँ हाइड्रोजन में भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन में उपस्थित अणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या आपकी बराबर हो जाती है। इधर अभिकारक में उपस्थित ऑक्सीजन की संख्या, उत्पाद में उपस्थित ऑक्सीजन की संख्या, ये दोनों भी बराबर हो जाती हैं। आप लोग देख सकते हो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बना। देखो यहाँ आपका हाइड्रोजन में 2 से गुणा कराया गया जल में, तो हाइड्रोजन के अणु कितने हुए, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4। ऑक्सीजन आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका 2 है। इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। इसका दूसरा उदाहरण आप लोग देख सकते हो, ये आपका CH4 है। CH4 किसका सूत्र होता है, मेथेन का। किसका सूत्र, मेथेन का होता है। जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, तो आपका क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। यह समीकरण भी आपका असंतुलित समीकरण है। कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। कार्बन कितना, 1, इधर कार्बन 1, हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 4, और इस तरफ उत्पाद में हाइड्रोजन 2, तो इसका मतलब कि आपका संतुलित नहीं है, तो इसको चलिए संतुलित किया जाए। तो दूसरा देखते हैं, ये आपका क्या है, मेथेन ही है। इसमें देखो हाइड्रोजन नहीं बैलेंस था, तो यहाँ हाइड्रोजन में क्या क्या किया जाए, जल में 2 से गुणा करवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ देखो हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन का 2 अणु था, तो जब जल में हम 2 से गुणा करवा देंगे तो हाइड्रोजन के 4 अणु प्राप्त किए जा सकते हैं। चलो देखो 2 में 2 से गुणा करवाए, हाइड्रोजन के 4 अणु, इधर भी हाइड्रोजन के 4, बैलेंस। कार्बन आपका 1 है, इधर कार्बन 1 है, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन आपका नहीं 2 इधर है, इसमें 2 आपका इसमें है। टोटल ऑक्सीजन कितनी, 4, और इधर भी ऑक्सीजन आपकी 2 थी, तो यहाँ भी 2 से गुणा करवा दिया गया। इस प्रकार से हमारा जो समीकरण होता है वह संतुलित हो जाता है। तो अभिकारक में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या को बराबर करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अभी तक देखो हम लोग पढ़े संतुलित रासायनिक समीकरण, इसकी परिभाषा हम लोग जान लिए, बहुत अच्छे से समझ भी लिए, और जिसको जो भी डाउट हो कमेंट में सीधा कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। अब इसमें देखो हम 2-4 उदाहरण भी देख लिए हैं, अब आगे का उदाहरण देखते हैं। ये आपका देखो अगला उदाहरण BaSO4, और सबसे पहले कोशिश तो ये किया करो आप लोग कि नाम जरूर लिख दिया करो। BaSO4 आपका क्या होगा, बेरियम सल्फेट। क्या होता है, बेरियम सल्फेट। ये और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से नाम लिख लिया करो। नाम लिखा रहोगे तो आपको ये पता रहेगा हाँ ये किस चीज का सूत्र है। अगला H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। BaCl2 बेरियम क्लोराइड। इस प्रकार से देखो अब सभी का नाम हो गया। ये डेल्टा का मतलब हीट कहना। ये जो तीर होती है इसको बोलते हैं गिबस, इससे बोलते हैं गिबस, GIVES, गिबस। गिबस का मतलब आगे आपका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो जब देखो ये आपका बेरियम सल्फेट एक अभिकारक होता है, HCl दूसरा अभिकारक होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो आपका एक नया उत्पाद बनता है। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम सल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड आपके बनकर तैयार होता है। ये तो चलो समीकरण बन गया। अब हम ये देखते हैं क्या ये समीकरण संतुलित है। तो इसके लिए क्या करना है, अभिकारक में उपस्थित तत्वों को उनको लिख लेना है एक तरफ, और उत्पाद में उपस्थित तत्वों को भी एक तरफ सीरियल वाइज लिख लो। अब देखो इसमें आपका Ba क्या होता है, बेरियम होता है। ये कितना है, 1 है। सल्फर भी आपका 1 है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन 4 आपका दिया गया है। हाइड्रोजन 1 और Cl 1। यहाँ 1 1 4 1 1। अब इस तरफ देखते हैं उत्पाद में।
बेरियम एक, इधर बेरियम एक, बैलेंस है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सल्फर एक अभिकारक में, उत्पाद में भी सल्फर एक, बैलेंस है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन एक, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ भी ऑक्सीजन आपकी 4 होनी चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन आपकी 4 होनी चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे आपकी 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, उसके बाद हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, ये आपका क्या हुआ, असंतुलित हो गया तुरंत। यहाँ क्लोरीन एक और यहाँ पे क्लोरीन 2, तो ये आपका क्रिया क्या है, असंतुलित है। पहले इसको क्या करें, हम संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिसमें आपका अणु कम होता है या अभिकारक या उत्पाद, उसमें हम क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं। इधर देखो हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो क्या करें, यहाँ हाइड्रोजन में हम 2 से गुणा करवा देते हैं, तो 1 दुक्के 2 आपका हो गया, यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पे कितनी है, 2, और यहाँ पे 1, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुणा करवा दो, तो ये आपका 2 हो गया। तो हाइड्रोजन और Cl इन दोनों में 2 से गुणा करवाना पड़ेगा। अब चलो हम अब क्रिया में देखते हैं कि कहाँ पे गुणा करवाना पड़ेगा। इसमें तो आपका हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन इसमें है, और हम कहाँ, अभिकारक में 2 से गुणा करवाएं, तो अभिकारक में हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ हम 2 से क्या करें, गुणा करवा देते हैं। हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन आपका 2 हो गया। अब हाइड्रोजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 और यहाँ पे क्लोरीन आपका 2 हो गया। अब देखो बेरियम 1 है आपका, और वहां भी बेरियम 1 है, तो बेरियम से बेरियम कैंसिल, आपका संतुलित है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ये भी संतुलित। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये भी संतुलित। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, सब हमारे बराबर मिले हैं। अभिकारक में उपस्थित अणु आपके बराबर हैं, कितने के, जितने के उत्पाद में उपस्थित अणु हैं। इस प्रकार से हम संतुलित रासायनिक समीकरण को आसानी से कर सकते हैं। अब आइए इसी प्रकार का एक दूसरा देख लेते हैं। ये दूसरा देखते हैं उदाहरण, CO2। CO2 किसका सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। H2O किसका होता है, जल का सूत्र होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 प्राप्त होता है। C6H12O6 का नाम क्या होता है, ग्लूकोस। क्या होता है, ग्लूकोस आपका होता है, और O2 आपकी ऑक्सीजन पहले से मिली हुई है। अब देखो ये आपका अभिकारक और ये आपके उत्पाद। अभिकारक में क्या क्या उपस्थित है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम लिख दिया गया। इधर भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वैसे ही लिख दिया गया है आपका। तो देखो ये आपका C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये ऑक्सीजन। अब ये देखो अभिकारक में तो कार्बन 1 है, लेकिन उत्पाद में कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ऑक्सीजन आपका अभिकारक में 3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 8 हो गया है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, ये कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण। तो हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए अब की देखो कार्बन कितने हैं उत्पाद में, 6, तो यहाँ पे अभिकारक में 1, तो यहाँ पे क्या किया जाए, 6 से गुणा करवा दिया जाए। कार्बन आपका 6 हो गया, कार्बन आपका 6 हो गया। अब ऑक्सीजन आपका यहाँ 8 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ तो गुणा होगा नहीं। अगर 3 से करोगे तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 2 से करोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 8 नहीं आने वाला। तो मुझसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो कितने से गुणा, 6 से। तो आप ये कह सकते हो कि सर जी कार्बन जहाँ मिले वहाँ 6 से गुणा करवा दो, और हाइड्रोजन जहाँ मिले वहाँ भी 6 से गुणा करवा दो। अब देखो कार्बन आपका 6 हो गया, कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12 हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की, भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो अब यहाँ देखो जब 6 से गुणा करवा दिए हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन भी बदल गई। 6 दूनी 12, कितनी 12 प्लस ये भी इसमें 6 से गुणा, तो 6
18। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई अब? 18 हो गई। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन 6 और यहाँ 2 तो 6 2 8। क्या किया जाए कि 18 हो जाए? तो सर जी ऑक्सीजन में भी 6 से गुणा करवा दिया जाए। तो 6 दूनी 12 प्लस ये वाली 6 18। ऑक्सीजन भी आपकी 18 हो गई। इस प्रकार से हम कोई भी समीकरण में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित अणु तत्वों में उपस्थित अणुओं की संख्याओं को बराबर कर सकते हैं। और यही आप परिभाषा में भी बता सकते हो कि कोई रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित अणुओं की संख्या को बराबर करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बाकी आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कोई भी अभिक्रिया का आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ संतुलित करा के आपको भेजा जाएगा।